अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बारकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ ना, जिसको खाने से आपके जिस्म पर वो तब्दीली आएगी, आपके जिस्म में वो बदलाव आएगा जो महंगी महंगी दवाइयाँ खाने से भी आपके जिस्म पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है दोस्तों। ये चीज़ आम तौर पर बाज़ारों में मिल जाती है। आप सोचेंगे कि भाई ये तो आम तौर पर बाज़ार में मिल जाती है, इसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि इसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूँ वो लौकी के बारे में, कद्दू शरीफ के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम शौक़ के साथ लौकी को, कद्दू शरीफ को खाते थे, और इसको खाने से कितने फ़ायदे होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। ख़ास तौर पर मर्दों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, औरतों के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन मर्द हजरात ज़रूर जो फ़ायदे बताने वाला हूँ वो आप सुने, अपने घर वालों को ज़रूर बताएं। वो फ़ायदे आज मैं आपके सामने लौकी के, कद्दू शरीफ के 10 फ़ायदे बताने वाला हूँ दोस्तों। लौकी नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे, शौक़ के साथ खाते थे, है ना। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को लौकी मिल जाता था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद खुश होते थे। लौकी के हवाले से कई अहादीसे करीमा मौजूद है जिससे हमें पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हांडी में, है ना, सिझाने का हुक्म दिया है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ख़ुद ही हांडी में सिझा करके लौकी को, कद्दू शरीफ को खाते थे। लौकी खाने से, कद्दू शरीफ खाने से जो मर्दों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो चीज़ है वो ये है कि अगर मर्द हजरात लौकी को खाएगा तो उसके क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा होगा, मर्दाना ताकत उसका बढ़ेगा, है ना। जो कुछ भी मर्दाना ताकत से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी परेशानी हो रही है ना, जल्द निकल आना, या इस तरह की जो भी परेशानी हो, इससे अगर मर्द हजरात बचना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लौकी का, कद्दू शरीफ का इस्तेमाल करें। आज मैं आपके सामने तकरीबन 10 फ़ायदे बताने वाला हूं दोस्तों। यकीन जानिए आप ये 10 फ़ायदे सुन करके हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि भाई कद्दू, इसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस वजह से आप ध्यान से सुने, ठीक है। पहला फ़ायदा है दोस्तों, लौकी खाने से, कद्दू शरीफ खाने से दिल के अमराज में बेहतरीन है। दिल से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को भी, मर्द हो या औरत, किसी भी तरह से दिल से रिलेटेड कोई भी परेशानी, दिक्कत हो, तो फिर ऐसी कैफियत में ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू का इस्तेमाल करें। कद्दू का ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं ना, इसके बाद भी असर नहीं करता है। भाई आप महंगी महंगी दवाइयाँ खाएं, आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आप कद्दू का इस्तेमाल करें। कद्दू का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा, और दिल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, वो ख़त्म हो जाएंगी। एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा है वज़न कम करने में मदद करता है। अगर आप कद्दू लौकी को खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में जो भी आपका वज़न से रिलेटेड जो भी परेशानी है, वज़न आपका बढ़ रहा है, पेट आपका बाहर निकल रहा है, चर्बी आपके पेट में जम गई है, पेट बिल्कुल लटक गया है, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, इंशाअल्लाह ताला लौकी खाने से वो सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, 2 फ़ायदे हो गए दोस्तों। तीसरा फ़ायदा है निज़ाम हाज़मा को बेहतरीन बनाती है। हाज़मा से रिलेटेड किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आपके जिस्म में हो, आपका हाज़मा सही नहीं रहता है, आप सही तौर पर हज़म नहीं कर पाते हैं खाने को, तो ऐसी कैफियत में ज़्यादा से ज़्यादा आप लौकी का इस्तेमाल करें, कद्दू का इस्तेमाल करें। दोस्तों सोचें, अगर आपका हाज़मा सही नहीं होगा, आपका पेट सही तौर पर नहीं रहेगा, पेट अगर गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर ऐसी कैफियत में जो खून बनता है, जो इंसान के शरीर में और दूसरी चीज़ें बनती है, वो नहीं बन पाएगी सही तौर पर। खून कैसे बनता है? जब आपका हाज़मा सही रहेगा। जब आपका हाज़मा सही रहेगा तो आपका माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा, आपका जहन भी अच्छा काम करेगा, आपका पूरा जिस्म अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका हाज़मा सही नहीं रहेगा तो फिर ऐसी कैफियत में खून की रवानगी, खून के जो बनने की मिक़दार होते हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, 3 फ़ायदे हो गए दोस्तों।
चौथा फ़ायदा है गुर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। गुर्दे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानियां होती है गुर्दे से रिलेटेड, तो फिर ऐसी कैफियत में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम गुर्दे से रिलेटेड हो तो फिर ऐसी कैफियत में लौकी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, कितने फ़ायदे होंगे दोस्तों? 4 फ़ायदे। पाँचवा फ़ायदा है दोस्तों खून की गर्मी को ख़त्म करती है ना। बहुत सारे लोगों के अंदर जो खून की मिक़दार होती है वो अच्छी होती है, लेकिन साथ ही साथ खून में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और खून में जब गर्मी ज़्यादा पैदा हो जाएगी तो फिर ऐसी कैफियत में दाग धब्बे निकलना, चेहरे में दाने निकलना, है ना, फोड़े फुंसी का निकलना, इस तरह की परेशानी होती है। तो आप पहले जो खून की गर्मी है उसको आप नॉर्मल करें। अगर आप खून की गर्मी को कम करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में दाग धब्बे आपके चेहरे पे निकलेंगे नहीं, फोड़े फुंसी आपके बदन पे निकलेंगे नहीं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लौकी का इस्तेमाल करें और खून की गर्मी को कम करें। ठीक है दोस्तों, कितने फ़ायदे हो गए? 5 फ़ायदे। छठा फ़ायदा है दोस्तों मैदे की तेज़ाबियत कम करती है ना। मैदे से रिलेटेड मैंने कहा कि लौकी का इस्तेमाल करें। लौकी का इस्तेमाल करेंगे तो मैंने कहा था कि हाजमे को अच्छा करता है, लेकिन साथ ही साथ मैदे की जो तेज़ाबियत है वो ख़त्म करता है। मैदे की जब तेज़ाबियत ख़राब होती है तो हाजमा ख़राब होता है, इसलिए मैदे की तेज़ाबियत आप सही रखें, उसके बाद आपका पूरा सिस्टम सही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से 7वां फ़ायदा है दोस्तों ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ना। ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है आजकल बहुत ही ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर की शिकायत जिन लोगों को होती है दोस्तों, सर में चक्कर आना, है ना, आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस करना, बहुत तरह की परेशानी होती। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या हाई हो जाता है, बहुत परेशानी है। तो ब्लड प्रेशर को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में लौकी का इस्तेमाल करें। ठीक है, 7 फ़ायदे हो गए दोस्तों। 8वां फ़ायदा है जिस्म की गर्मी को कम करती है ना। जिस्म की में अगर गर्मी होगी तो गर्मी होने से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, तो पहले आप जिस्म की गर्मी को दूर करें। जिस्म की गर्मी अगर आपकी दूर हो जाएगी तो फिर ऐसी कैफियत में बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके सर में दर्द होना, इस तरह की जो भी परेशानी होती है वो जिस्म की गर्मी की वजह से होती है। तो आप पहले जिस्म की गर्मी को ख़त्म करें, जिस्म की गर्मी को नॉर्मल करें। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में बीमारी ज़्यादा आपको नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, कितने फ़ायदे हो गए? 8 फ़ायदे। 9वां फ़ायदा है दोस्तों बलगम को खारिज करती है ना। बलगम की शिकायत जिन लोगों को होती है बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, है ना। ये परेशानी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान कर देता है। ठीक है, तो बलगम की शिकायत जिन लोगों को है वो ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला कद्दू खाने की वजह से बलगम की जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। 9 फ़ायदे हो गए दोस्तों। 10वां फ़ायदा है बालों के लिए बेहतरीन है, मुफीद है। बालों से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की कोई परेशानी है, जैसे बाल झड़ जाते हैं, बाल मजबूत नहीं है ना, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में आप ज़्यादा से ज़्यादा लौकी कद्दू का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला बालों से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो ख़त्म हो जाएगी। ख़ास तौर पर जो बाल झड़ते हैं उन लोगों के लिए ये कद्दू शरीफ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बाल बिल्कुल अच्छा रहेगा, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और साथ ही साथ दोस्तों इसको खाने से मर्द हज़रात के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है दोस्तों कि मर्द हज़रात अगर कद्दू को खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा होता है, मर्दाना ताकत उनका बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि जो फ़ायदे मैंने बयान किए हैं बस इतने फ़ायदे नहीं, इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे हैं दोस्तों। एक वीडियो में सारे फ़ायदे को तो बयान नहीं कर सकता ना, बस आप इतना जान लीजिए दोस्तों कि ये सब्ज़ी ये ऐसी चीज़ है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे। बहुत ही ज़्यादा शौक़ के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम कद्दू शरीफ को खाते थे। और जिस चीज़ को नबी पाक अलैहिस्सलाम पसंद फरमाएँ, सोचें उसके अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे, है ना। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को कद्दू शरीफ के बारे में ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।